Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to start with the topic of business mathematics. इस बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉपिक में हम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं जिसमें हमने अपना टॉपिक उठाया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कंसेप्ट का। और ये जो वीडियो होगी ये हमारी पार्ट नंबर 12 वीडियो होगी, राइट। और ये वीडियो हमारी बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग ठीक हैं। आई होप सो यू ऑल आर वेल। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस अटैक पैंडमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा आ गई है कि आप लोगों को अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा, आपको अपने लिए खुद सोचना है, आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। सो आई होप यू ऑल आर वेल एंड प्लीज़ बी केयरफुल। कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, और वो चीज़ अगर अवॉइड नहीं हो सकती तो प्लीज़ अपनी प्रिकॉशंस करके चलें। अगर आप ये देखें इस सिचुएशन की वजह से मोस्टली जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं अंडर DU, बट MDU की अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। बट मोस्ट प्रॉब्ली इट कैन हैपन कि कैंसिलेशन हो सकती है, बट देयर इज़ नो परफेक्ट न्यूज़। जेन्युइन कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास MDU की साइड से, ठीक है। जैसी कोई न्यूज़ आएगी हम लोग आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप ना करें कि बाय चांस अगर MDU ने नहीं कैंसिल किया और एग्ज़ाम्स हुए तो बेटा एग्ज़ाम्स जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशंस का, क्योंकि हम लोग भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो और आप लोग का रिजल्ट्स डिक्लेयर हो। क्योंकि ये जो टाइम है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग आगे फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे पढ़ना है या जॉब करनी है, तो उन्हें रिजल्ट तो चाहिए। और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी रिजल्ट पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं और रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन, दे आर मूविंग टू द हायर क्लासेस। सो जितना जल्दी हो सकेगा बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर हम जल्दी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे तो आप लोग को प्रिपरेशन का इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन अभी से करिए, प्रिपरेशन में फुल स्टॉप मत लगाइए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। और कुछ भी डाउट होते हैं, कुछ भी अगर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको प्राक्षी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और उसके लिए आपको प्राक्षी क्लासेस को हमेशा सपोर्ट करना है। जैसे अभी तक आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, वैसे आपको कनेक्टेड रहना है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 12 के साथ, राइट। ओके। अभी तक हम लोगों ने जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कंसेप्ट है लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 11 तक, उसमें हमने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट समझा, सिंपल इंटरेस्ट समझा, फिर हमने टाइप 1 किया एंड टाइप 2 किया। टाइप 1 में हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होता है तो वो अगर वो कंपाउंडिंग हो एनुअली सिर्फ, ठीक है, वो टाइप 1 में था। बट टाइप 2 में हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट है तो अभी भी कंपाउंडिंग एनुअली, बट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स, कि पहले साल में 4% लग गया, दूसरे साल में सिर्फ 3% लग रहा है, और तीसरे साल में 5% लग रहा है, और चौथे साल में 6% लग रहा है। तो 4 साल के बाद मुझे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, वहाँ पर हमने ये सीखा टाइप नंबर 2 में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टाइप नंबर 3 है। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जो इंटरेस्ट है यहाँ एनुअल नहीं लग रहा है, यहाँ वो कंपाउंडिंग हो रहा है हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। बात समझ आई। टाइप नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि वो कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना था, टोटल अमाउंट भी निकालना था। टाइप नंबर 2 में हमने सीखा कि कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ़र्क हो गया। टाइप नंबर 3 में हम डिफरेंट सीख रहे हैं। क्या डिफरेंट है कि यहाँ एनुअली नहीं है, यहाँ एक साल में 4 बार भी कंपाउंडिंग हो रही है, यहाँ एक साल में 12 बार भी कंपाउंडिंग हो रही है, यहाँ एक साल में 2 बार भी कंपाउंडिंग हो रही है। दैट मीन्स हाफ ईयरली 2 बार, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि एक जो ग्रुप होता है वो 6 मंथ्स का होता है और एक ग्रुप 6 मंथ्स का होता है। तो 6 + 6 12 ही महीने होते हैं एक साल में, तो 2 बार कंपाउंडिंग हुई। क्वार्टरली में क्या होता है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और एक जो पार्ट है उसमें 3 मंथ्स होते हैं, फिर दूसरे पार्ट में 3 मंथ्स होंगे, फिर तीसरे पार्ट में 3 मंथ्स होंगे, और चौथे पार्ट में भी 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये टोटल मिला के 12 मंथ्स बनाता है, ठीक है। तो 4 बार कंपाउंडिंग होती है। और मंथली आपको ऑलरेडी पता है 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो हर मंथ के बाद वो होगी कंपाउंडिंग, तो 12 बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है।
तो आपको अब ये याद कैसे रखना है, अगर हमारी कंपाउंडिंग हो रही है डिफरेंटली तो यहाँ पे हमें याद रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन, कितनी बार वो कन्वर्ट हो रहा है मनी, कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर हम एनुअली बात करें तो एक साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, जितने भी अभी तक हम क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरलीज होते हैं। अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 बार कंपाउंडिंग होगी, तो ये देखो लिखा है। और अगर हम मंथली की बात करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12, तो 12 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी। ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट आगे इसके और एग्जाम्पल्स करेंगे, जब मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको याद रखना है ये क्वेश्चन हाफ ईयरली का है या एनुअली का है या क्वार्टरली का है। वहाँ अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए तो फिर आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाए इसका मतलब। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, पहले टाइप 1 समझाया, फिर टाइप 2 समझाया और अब टाइप 3 समझा रही हूँ। तो आप लोग को भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अब आपको इस वीडियो में क्या याद रखना है कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग दी है क्वेश्चन में तो वहाँ पे आप 2 करेंगे, जहाँ आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग दिया तो वहाँ आप 4 को यूज़ करेंगे, और जहाँ आपको मंथली कंपाउंडिंग दिया तो वहाँ आप 12 को यूज़ करेंगे। अब ये यूज़ कैसे कर रहे हैं वो भी सिखाऊंगी। अभी तक ये समझ आया ये 2, 4, 12 का क्या मतलब है, क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इन 1 ईयर कन्वर्जन इज 2 टाइम्स व्हेन हाफ ईयरली, यही चीज़ बताइए। वो चीज़ मैंने क्या मैथमेटिकली लिखी थी कि 1 ईयर इज इक्वल टू 2, 1 ईयर इज इक्वल टू 4 और 1 ईयर इज इक्वल टू 12। अब इसको हम इंग्लिश की टर्म्स में पढ़ रहे हैं कि 1 ईयर में कन्वर्जन कितनी बार होगा, 2 टाइम्स जब हाफ ईयरली है। 1 ईयर में कन्वर्जन कितनी बार होगा, 4 टाइम्स जब क्वार्टरली है। और 1 ईयर में कन्वर्जन कितनी बार होगा, 12 टाइम्स जब मंथली है। यहाँ तक क्लियर? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो, अब हमें ये सीखना है कि हमें इन्हें यूज़ कैसे करना है। बेटा देखो, हमें अभी पता है कि जो हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100, यही होता है। और पावर में क्या होता है बेटा, T। क्लियर? यही फॉर्मूला होता है ना। A का A ही रहना है, P का P भी रहना है, और T और ये जो R है ये चेंज होंगे। जब भी कंपाउंडिंग डिफरेंट होती है तो हमेशा याद रखना R और T चेंज होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, अब ध्यान से सुनना, जब मेरा इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, इसका मतलब है एक साल में क्या है, 2 बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है? तो आपको सीधा A इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 और T, सिंपल जो फॉर्मूला है वो लिख देना। अब अगर कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा वो बेटा 1 बार कंपाउंडिंग का लिखा है, बट कंपाउंडिंग तो 2 बार हो रही है। इसका मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे कि आपने 100 लिखा है, इस 100 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और जो टाइम पीरियड है वो आपने क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड दिया है वो 1 साल के लिए दिया हुआ है, बट आपकी कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है उस 1 साल में, तो आपको टी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। बात समझ आई है? क्लियर हुआ है कंसेप्ट? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्वेश्चन में पर एनम का दिया होता है, पर एनम का मतलब पूरे 1 साल का, पर मैंने आपको क्या बताया, कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। और टाइम ड्यूरेशन हमेशा 1 साल के अकॉर्डिंग दी होती है, पर उस 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, 2 बार, तो इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको बोला कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या अमाउंट निकालो 5 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, तो ये 5 साल तो टी है, पर उस 5 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 1 साल में 2 बार हो रही है, तो 5 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 5 × 2 10, तो सीधा यहाँ पे 10 लिखेंगे। वो कैसे किया, 10, 5 जो टी था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझा रही हूँ, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूँगी तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। बट अभी आपको पता होना चाहिए मैंने आर को 2 से डिवाइड क्यों किया और टी को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ आ रहा है? आर को मैंने 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम में दिया होता है, और पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, 1 साल का, जबकि उस 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, इसलिए आर को मैंने 2 से डिवाइड किया। और जो टाइम पीरियड होता है वो ईयर का दिया होता है, उस ईयर में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो उस ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बात क्लियर हुई है? ठीक है। अब अगर मेरे को दिया हुआ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली के हिसाब से निकालो, फॉर्मूला बस वही है,
यहाँ पे जो k है, दिस k मीन्स कितनी बार कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे k कितना है, क्वार्टरली मतलब 4 बार कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ k क्या होगा 4। तो r को आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा 4 से, और t को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम का दिया हुआ है, दैट इज 1 साल का दिया हुआ है, और उस 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है 4 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करोगे। टाइम ड्यूरेशन ईयर के हिसाब से दी होती है, उस ईयर को आपको कितनी बार कन्वर्ट करना है, जितनी बार वो कन्वर्जन हो रहा है, 4 बार हो रहा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। वैसे ही सेम अगर इंटरेस्ट मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो मंथली मतलब 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करोगे 12 से, और टाइम ड्यूरेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से। अब आपको ये समझ आया कि वो 2, 4 और 12 का क्या लॉजिक था। वो यही लॉजिक था 2, 4, 12 का कि 2 मीन्स हाफ ईयरली कन्वर्जन है, तो आर को 2 से डिवाइड करना है और टी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मीन्स क्वार्टरली कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो आर को 4 से डिवाइड करना है और टी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 12 मीन्स आर को 12 से डिवाइड करना है और टी को 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कन्वर्जन हो रही है मंथली। कन्वर्जन बोलो या कंपाउंडिंग बोलो, बात बराबर है। बात समझ आई है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो। और दिस के डिनोट कि कितनी बार वो कन्वर्ट हो रहा है, कितनी बार वो कंपाउंडिंग हो रही है। मंथली है तो 12 है के, अगर क्वार्टरली है तो 4 है के, और अगर हाफ ईयरली है तो के 2 है। ठीक है, तो 2, 4, 12 का अब लॉजिक आपको समझ आया कि क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ो क्या है। अ मैन डिपॉजिट्स ₹3200 इन अ फाइनेंस कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी ने कंपनी में उसने ₹3200 को डिपॉजिट किया। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए, एट 10% पर एनम। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम का दिया होता है, बट हमें उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्जन के अकॉर्डिंग लगाना होता है, क्योंकि हमें क्या है वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है। जहां पर भी हाफ ईयरली वर्ड आ गया वहां पे आपको क्या याद रखना है, के क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप पहले देखो 3200 उसने डिपॉजिट करे और उसको उस 2.5 साल के बाद कितना मिलेगा वो अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल क्या है 3200, टी कितने ड्यूरेशन के लिए उसने डिपॉजिट किया है 2.5। इस 2.5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2 × 2 इज 4। इस 4 में आप 1 न्यूमरेटर को ऐड करो, दैट इज 5, और जो नीचे है 2 उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 5/2 बन गया। ठीक है, 2.5 को हम क्या बोलते हैं 2.5, और 2.5 को कैसे लिखते हैं 5/2, ऐसे समझ लो या तो जैसे भी आपको समझ आए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा क्या होता है 10%, तो 10/100। यहाँ तक क्लियर। अब जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम ड्यूरेशन को दैट इज टी को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये मैंने आपको बताया था, कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली है तो आर को 2 से डिवाइड करना है और t को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले आप अपना फॉर्मूला लिख लो सीधा सा, a = p 1 + r/100 और पावर t। मैंने फॉर्मूला लिख लिया नॉर्मली। फिर मुझे पता चला क्वेश्चन में कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो मैंने क्या बोला, r को 2 से डिवाइड करना है तो 2 × 100 लिख दो नीचे, और t को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, t × 2। यहाँ तक क्लियर। ओके, अमाउंट का अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 3200, 1 आर कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, 2 से इसलिए किया क्योंकि वो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। 5/2 तो हमारा ईयर दिया हुआ है हमें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा 5। 3200 का 3200, 1 का 1, 2 से 10 कटा 5, 5/100, और 5 को 100 से काटा दैट इज 1/20। यहाँ तक क्लियर। अब इसका एलसीएम लिया 20 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 20। ठीक है, 20 को 1 से डिवाइड किया 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, +1 जो नॉर्मली एलसीएम लिया मैंने 1 + 1/20 मैं लेकर दिखा देती हूँ। 1/1 + 20, 20 और 1 का एलसीएम लिया 20 और 1 का एलसीएम लिया 20, 20 को 1 से डिवाइड किया 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, प्लस 20 को 20 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1, तो वही हो गया 20 + 1। क्लियर। ओके, आगे देखो 20 + 1/20, 3200 बाहर है और उसकी पावर 5, 3200 का 3200, 20 + 1 इज 21/20 की पावर 5। 21/20 की पावर 5 मतलब ऊपर 21 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और जो नीचे डिनोमिनेटर है 20 वो भी 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको खोलने का फायदा इसलिए क्योंकि वो कट जाएंगे। 3200 को 21 से 5 बार मल्टीप्लाई किया और 20, तो ये 2, 4, 8, 16 एंड 2 32 से ये 32 पूरा कट गया और 2
0 से 2 0 कट गई, बची 3 0 नीचे और 21 21 21 5 बार ये बचा। यहाँ तक क्लियर। सॉल्व करने पे जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4884 रुपीज़ 10 पैसा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है आफ्टर 2.5 ईयर्स के बाद, तो मेरे पास कितना अमाउंट कलेक्ट होके आता है 4800 रुपीज़ 10 पैसा। पॉइंट समझ आया है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली था तो उसको कैसे आपको अप्लाई करना है। क्लियर हुआ? ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट बहुत सारे बच्चे देख सकें इस वीडियोस को और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिए। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आप तक पहुँच जाएगी। सो थैंक यू सो मच, और बी केयरफुल, प्रिकॉशंस लेते रहिए, और अपनी सेफ्टी आपके हाथ में ही है, एंड अपना ध्यान रखिए। ठीक है? सो बाय बाय, थैंक यू।